एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज है 14 अप्रैल और आज के दिन हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 132nd अम्बेडकर जयंती। जी हाँ, आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके ना सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई है, बल्कि उन्होंने समाज के एक बड़े वर्ग को सही दिशा दिखाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि इंडिया के पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, जूरिस्ट, सोशल रिफॉर्मर होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनका जन्म दिवस 14 अप्रैल को आता है और हम इसी दिन इस महान शख्सियत की जयंती जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके काम और उनके नाम दोनों से ही जानते होंगे, बट कुछ ऐसा एक स्ट्रगलिंग फेज उनकी लाइफ में रहा है जिसके बारे में थोड़ी सी कम ही चर्चा की जाती है। तो आज बेसिकली हम उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्ट्रगलिंग फेज जो है उनकी लाइफ में रहा है, कैसे वो हमारे सामने एक दलित लीडर की तरह उभर कर आए हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उनकी बर्थ और अर्ली लाइफ के बारे में। रामजी मलोजी और भीमाबाई, ये दोनों महू डिस्ट्रिक्ट के रहवासी थे। 14 अप्रैल 1891 को इनके घर एक बेटा जन्म लेता है और उस समय रामजी मलोजी जो है एक आर्मी ऑफिसर थे, वहीं उनकी वाइफ जो है एक हाउसवाइफ थी। और उस समय जब उनका जन्म हुआ तो उसके ठीक 2 साल बाद रामजी मलोजी का रिटायरमेंट हो जाता है और उनके रिटायरमेंट के बाद जो पूरी फैमिली है वो शिफ्ट हो जाती है दाबोली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में सिचुएटेड है। अब दाबोली डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ये लोग ओरिजिनली बिलोंग करते थे। उसके बाद में जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो फैमिली को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब रामजी मलोजी का रिटायरमेंट हो चुका था। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्होंने अपने दोस्तों से इस बारे में डिस्कशन किया कि उन्हें कहीं जॉब जो है वो मिल जाए जिससे वो अपनी फैमिली का गुजारा जो है वो कर सकें। सो उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उनकी हेल्प की और फिर फाइनली रामजी मलोजी अपनी फैमिली को लेकर सतारा डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गए। जब ये लोग सतारा डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हुए तो उस समय भीमराव अंबेडकर 5 साल के थे और जब वो 5 साल के थे तो उनका एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया और जब उनका स्कूल में एडमिशन करवाया गया उसके कुछ समय बाद ही उनकी माता जी का जो है वो देहांत हो गया था। सो ये थी बात उनकी बर्थ और अर्ली लाइफ की। बट अब हम बात करने वाले हैं उनकी लाइफ के एक ऐसे फेज के बारे में जहाँ पर उन्होंने अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया है। तो चलिए बात करते हैं अब कास्टिज्म की। छोटी सी ही उम्र में उनका ध्यान इस बात पर जाता है कि उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ लोगों का बिहेवियर कुछ अलग था। अब ये बिहेवियर अलग क्यों था वो इस बात को समझ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। जैसे ही उनका स्कूल में एडमिशन करवाया गया और वो क्लासरूम में जाते थे तो उन्हें कोने में अलग से बिठा दिया जाता था, एक रफ मेट दे दी जाती थी जिस पर बैठकर उन्हें पढ़ाई करनी होती थी। जब लंच ब्रेक होता था तो जिस ग्लास से बाकी सारे बच्चे पानी पी रहे होते थे उस ग्लास से पानी पीने की परमिशन जो है इन्हें नहीं होती थी। उस स्कूल का पियून जो है वो उन्हें पानी ला कर देता था और जिस दिन सपोज कि अगर वो पियून नहीं आया है तो उन्हें पानी भी वहां पर नहीं मिल पाता था। अब क्योंकि छोटी सी उम्र थी, इस बात को समझ पाना कि उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है थोड़ा मुश्किल था। और भी कुछ इसी तरह के इंसिडेंट होने के बाद जैसे जैसे वे बड़े होते गए उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि ऐसी सेंसलेस इंसल्ट जिसे हिंदू सोसाइटी में अनटचेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, ये पूरी तरह से क्रूअल और अनरीजनेबल है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने घर वालों से इस बारे में पूछा ना हो या बात ना की हो। उन्होंने कई बार अपने घर वालों से इस बारे में बात की और पूछा कि हमारे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया जाता है, बट हमेशा उन्हें आंसर में यही सुनने में मिला कि ये सोसाइटी है और इसमें शुरू से ऐसा ही होता चला आ रहा है। बट इस बात से वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे, इस आंसर से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे। उसके बाद में उन्होंने ये सोचा कि इस सोसाइटी में ये जो अनटचेबिलिटी है जो कि इतनी क्रूअल और अनरीजनेबल है, इसे एरेडिकेट किया जा सकता है। तो ये तो बात थी अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म की। चलिए अब बात कर लेते हैं कि उन्होंने अपनी स्टडीज में क्या क्या कंप्लीट किया।
अगर बात करें उनकी पढ़ाई की तो ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्कॉलर। जिस टाइम उनका स्कूल में एडमिशन करवाया गया तो उनके जितने भी स्कूल के टीचर्स थे उनसे काफ़ी इम्प्रेस थे। उन्हीं में से एक टीचर थे जिनका नाम था कृष्णा जी केशव अंबेडकर। इन्हीं टीचर ने जो है इनका सरनेम अंबा दावेकर से चेंज करके अंबेडकर कर दिया था और तभी से इनका नाम भीमराव अंबेडकर हुआ था। अब क्योंकि सारे स्कूल के टीचर्स जानते थे कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और अगर इन्हें आगे और इनकरेज किया जाए, इन्हें सपोर्ट किया जाए तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनके सारे टीचर्स ने मिलकर रामजी मलोजी से, मतलब कि भीमराव अंबेडकर के फादर से रिक्वेस्ट की कि इन्हें बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। तो इसी बात के चलते हुए रामजी मलोजी अपनी पूरी फैमिली को लेकर बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर भीमराव अंबेडकर को ऐसा लगता है कि भाई अब क्योंकि हम एक मॉडर्न सिटी में आ चुके हैं, हम गांव से अब शहर में आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर अनटचेबिलिटी जैसी कोई भी बात यहाँ एक्सिस्ट नहीं करती होगी। बट वो गलत साबित हुए और यहाँ पर भी उन्हें अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा। स्कूल में जब वो गए तो उनके साथ तब भी ऐसा ही बिहेव किया गया जैसा पहले किया जाता था। 17 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास कर ली थी और उसी के कुछ समय बाद जो है उनकी शादी करवा दी गई थी रामबाई से। और फिर 1912 में उन्होंने डिग्री हासिल की इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी और उसके कुछ समय बाद ही उनके पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से कुछ समय बाद वो एक्सपायर हो गए थे। और इसके बाद वे चले जाते हैं कोलंबिया, जहाँ पर जाकर वो लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। बट उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ता है क्योंकि जिस स्कॉलरशिप के बेसिस पर वो वहाँ गए हुए थे वो स्कॉलरशिप एक्सपायर हो जाती है। अब इंडिया आ चुके थे। इंडिया में बड़ौदा में वो मिलिट्री सेक्रेटरी की पोस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। उन्हें लगा था कि हो सकता है कि इंडिया अब बदल गया हो, वहाँ पर अनटचेबिलिटी ख़त्म हो गई हो, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना ख़त्म हो गया हो। बट वो अपनी जगह गलत थे और उस टाइम भी डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं हुआ था। हुआ ये कि जब उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी की पोस्ट ज्वाइन की तो उस समय उनके साथ ऑफिस के जो उनके कलीग्स थे, जो सर्वेंट्स थे, वहाँ पर वो ऐसे ही बिहेव करते थे जैसे स्टार्टिंग में उनके साथ होता आया है। मतलब कि जो फाइल्स या पेपर्स उन्हें हाथ में देने चाहिए थे वो हाथ में देने की वजह उनकी टेबल पर ही फेंक कर चले जाया करते थे, ना ही उन्हें वहाँ पर पानी दिया जाता था। और इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको फेस करते हुए 12 दिन हो चुके थे और उसके बाद उन्हें लगा कि अब वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे और उसी के बाद उन्होंने 12वें दिन उस जॉब से रिज़ाइन कर दिया था और वे वापस बॉम्बे आ चुके थे। और इसी के साथ इनकी लाइफ में एक फेज स्टार्ट होता है एंड ही राइजेज एज अ लीडर ऑफ अनटचेबल्स। और इन 1918 ही बिकेम अ प्रोफेसर एट सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इन मुंबई। उसके बाद ये मराठा न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था मूक नायर एंड इट बिकेम द वॉइस ऑफ अनटचेबल्स। इन 1920 ही वेंट टू लंदन बिकॉज क्योंकि उन्हें अपनी बाकी की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करनी थी और अपनी बाकी की पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए ही टुक एन एडमिशन इन LSE और उसी के साथ साथ उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर के कोर्स के लिए इनरोल्ड कर लिया था। अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद 1923 में भीमराव अंबेडकर वापस इंडिया आते हैं और इस बात का उन्हें अंदाज़ा था कि इंडिया में अभी भी कुछ बदलाव नहीं आए होंगे, मतलब कि वहाँ पर अभी भी अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें एक्सिस्ट कर रही होंगी। और उन्हें ये भी पता था कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उस अनटचेबिलिटी का सामना करने में अभी सक्षम नहीं है। हाँ, लेकिन अब उन्होंने दुनिया की सबसे बेस्ट एजुकेशन हासिल कर ली थी और दलित कम्युनिटी को लीड करने के लिए जो भी काबिलियत एक लीडर के अंदर होनी चाहिए वो उनके पास आ चुकी थी। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहिष्कृत हितकर्मी सभा स्टार्ट की जिसका बेसिकली काम था कि वो स्कूल इस्टेब्लिश करें, हॉस्टल्स को बनाए और लाइब्रेरी सेटअप करें। उसके बाद में 1927 की अगर हम बात करें तो चाहे महत सत्याग्रह हो या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कम्युनिटी के राइट के बारे में बात करना हो या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है दलित कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए।
तो ये थी कहानी एक ऐसे लीडर की जिन्होंने दलित कम्युनिटी को आगे रहकर मोटिवेट किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ और सिर्फ दलित कम्युनिटी के ही समर्थक नहीं थे, उन्होंने अदर कम्युनिटी को भी उसी तरह से सपोर्ट किया है। इवन उन्होंने महिलाओं के अधिकार के बारे में भी काफ़ी बात की और उसके बहुत बड़े समर्थक भी रहे हैं। तो इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लाइफ में आने वाली जितनी भी परेशानियां थी उनका डटकर सामना किया है और हमारे सामने एज अ दलित लीडर उभर कर आए हैं। सो हमें इस बात से ये सीख मिलती है कि हमें भी अपनी लाइफ में इसी तरह से अपनी परेशानियों का सामना करते रहना है और उसके साथ ही साथ सोसाइटी में हो रहे डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।